हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एसबीआई पीओ की एक नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में मुझे बताना था आप लोगों को। तो ये वैकेंसी देखने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाओ और एसबीआई पीओ सर्च करो। तो यहाँ पे आपको एसबीआई की ऑफिशियल साइट दिखेगी जो है sbi.co.in। तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, टिप्स ये सब दिया हुआ है। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको फर्स्ट दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चाहिए इसमें, इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं एज लिमिट। तो आप एज लिमिट में देखोगे तो मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर। ठीक है, और कुछ कैटेगरी के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन के भी लेना आपको 3 साल का। पीडब्ल्यूडी में भी आपको कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ चांसेस की देखते हैं तो जनरल के लिए आपको 4 चांस है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 7 चार्ज, ओबीसी के लिए 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7, एससी एसटी सब के लिए नो रेस्ट्रिक्शन है, कितने बार दे सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स, जो कि फेज 1 है। ठीक है, तो इसमें आपका ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। उसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी है थर्ड थर्ड पार्ट में, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। 1 आवर का एग्जाम होता है ये। उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस की एग्जाम होगी, जो कि 3 घंटे की होती है, 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें कैटेगरी है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमी एंड बैंकिंग, देन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये हुआ मेंस का पैटर्न आपको। देन आपको होता है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन होता है आपका 20 मार्क्स का और इंटरव्यू 30 मार्क्स का। टोटल ये हुआ 50। ठीक है, तो ओके, तो अब इसका फॉर्म देखते हैं, नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्या डिटेल दी हुई है। तो हम लोग जाते इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे। ठीक है, तो आप फर्स्ट लिंक में देखें, यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ आपको 24 जून से, जो कि चलेगा, लास्ट डेट आपको 14 जुलाई। ओके, तो इसका हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे ये इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका एडवर्टीजमेंट ओपन होता है और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन करके फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए एंड मोबाइल नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो वैसा आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना है जिसके पास मतलब जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा ईमेल आईडी नहीं देना जो कि इनएक्टिव हो। ठीक है, ओके, तो मेन पॉइंट ओके मैं बताता हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी जो है आपका 541 है। ठीक है, जिसमें रेगुलर वैकेंसी है आपका ओके 500 एंड देन बैकलॉग वैकेंसी है 41, और एक आपका ये पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसी। ठीक है, ओके ओके, ये अलग, हाँ ये अलग दिया हुआ है, ओरिजेंटल वैकेंसी ये अलग है।
ठीक है। तो आप इसमें देखो 541 में आपका जो है रेगुलर वैकेंसी में एससी कैटेगरी के लिए आपका 75 है, एसटी के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 135, देन ईडब्ल्यूएस के लिए 50, देन यूआरएन जनरल के लिए 203 है आपको। उसी तरह से बैकलॉग वैकेंसी में आपका 5 है एससी के लिए, एसटी के लिए 36, टोटल 41। और एक अलग कैटेगरी है पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसी, ठीक है, तो उसका कैटेगरी वाइज दिया हुआ वैकेंसी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट दिया हुआ है। तो मिनिमम जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपको 30 ईयर, ठीक है। और ये जो एज का ये कैलकुलेशन होगा आपको 1/4/2025 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा इसके बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, तो एज दिया हुआ है आपका ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 3 साल का, एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है, और एक सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। प्रीलिम्स का आपको 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाता है, ठीक है। सब 20 मिनट्स का होता है, टोटल 1 आवर। उसी तरह मेंस का ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, टोटल 3 आवर्स की। और देखिए मेंस में ये भी होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल ये सब जैसे ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। तो यानी टोटल आपका हो गया 3 आवर 30 मिनट का आपका। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका आ जाएगा ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा इन इंटरव्यू। ठीक है, और हाँ जैसे एग्ज़ाम सेंटर आपका देख लो, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम सेंटर और मेंस के लिए थोड़े अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार का लेते हो तो प्रीलिम्स के देखोगे तो इतना सारा सेंटर दिया हुआ है, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ठीक है। और दिन ओके, ये प्रीलिम्स के लिए हो गया बिहार स्टेट के लिए। मेंस का देखोगे तो बस इतना ही 3 ही ऑप्शन है, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना एग्ज़ाम सेंटर देख के अच्छे से भरना। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इसी फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताना था। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एसबीआई पीओ का जॉब बहुत अच्छा होता है। और ठीक है, तो आप लोग एक बार अपने से भी एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ लो अच्छे से, तब जाके फॉर्म भरना कि कोई गलती ना हो फॉर्म में। ओके, बस इतना ही बताना था मुझे। ओके, थैंक यू एवरीवन।